नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बिहार एनएम 10,709 भर्ती लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद है आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए बिहार एनएम 10,709 भर्ती संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट फिर से लेकर आए। दोस्तों, जैसा आप सभी अभ्यर्थी को मालूम होगा कि बिहार एनएम 10,709 भर्ती की जो प्रक्रिया है वो कोर्ट में जाने के बाद लगातार अभ्यर्थियों के मन में ये सवाल उत्पन्न हो रहा था कि आखिरकार इसकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया कैसे होगी और कोर्ट का फैसला कब तक आएगा और काउंसलिंग जो है वो कब तक निर्धारित की जाएगी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि इसी तरह के जो लेटेस्ट अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। क्योंकि हमारा प्रयास यही रहता है कि हम लगातार आपके लिए महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आए। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार में एनएम 10,709 भर्ती की जो प्रक्रिया है उसका जो रास्ता है वो एकदम साफ हो चुका है। आपको एनएम 10,709 भर्ती की जो प्रक्रिया है ये लगभग अक्टूबर तक इसमें नियुक्ति पत्र वितरण देने का प्रावधान गवर्नमेंट के माध्यम से निर्धारित हो चुका है। यानी अक्टूबर के लास्ट सप्ताह के अंत तक आपको बिहार एनएम 10,709 भर्ती प्रक्रिया का जो नियुक्ति पत्र है उसको वितरण हर हाल में कर दिया जाएगा। ये सीएम नीतीश कुमार जी ने अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दिया है। अर्थात एनएम 10,709 भर्ती प्रक्रिया में जितने भी अभ्यर्थी ये इंतजार कर रहे थे कि इस भर्ती को कब तक ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा और कब तक इसका नियुक्ति पत्र होगा, तो अक्टूबर माह का लास्ट सप्ताह आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आने वाला है। अक्टूबर माह के लास्ट सप्ताह में आपको नियुक्ति पत्र वितरण हर हाल में कर दिया जाएगा। क्योंकि ये भर्ती 2019 में निकाली गई थी, ऐसे में एक बार नियमावली संशोधन होने के बाद एग्जाम हुआ, फिर ये वैकेंसी कोर्ट में गई, तो हो सकता है गवर्नमेंट के माध्यम से इस वैकेंसी को अब जल्द से जल्द पूरा करने का प्रावधान भी जारी कर दिया जाए और हो सकता है कि आपको नियुक्ति पत्र का जो वितरण है वो अक्टूबर माह में देखने को मिले। दोस्तों, एक बात आपको बता दें कि कोर्ट के माध्यम से इस भर्ती में जो प्रक्रिया है वो 2019 के माध्यम 18 के माध्यम से इसमें नियमावली के आधार पर ही की जाएगी। पहले क्या था कि इसमें एग्जाम के आधार पर इसकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया थी, लेकिन कोर्ट के माध्यम से ये साफ तौर पर स्पष्ट रूप से ये फैसला निर्धारित किया गया कि इसका जो चयन होगा वो मेरिट के ही आधार पर होगा और इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तो जितने भी अभ्यर्थी सोच रहे थे कि आखिरकार इसकी नियुक्ति पत्र कब होगी, तो हो सकता है आपको अक्टूबर माह में देखने को मिल सकती है। दोस्तों, इस वैकेंसी में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का विशेष ध्यान देना होगा। जिस भी अभ्यर्थी की इस वैकेंसी में मेरिट हाई होगी उसी अभ्यर्थी का सिलेक्शन होगा और जिस अभ्यर्थी की मेरिट इसमें हाई नहीं होगी उस अभ्यर्थी का सिलेक्शन होना तय नहीं है। क्योंकि अब इस भर्ती को मेरिट के आधार पर पूरा किया जाएगा, तो पहले की जो प्रक्रिया है और अब की जो प्रक्रिया है वो उस पर थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल सकता है। क्योंकि आयोग ने साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि हम 25% का आरक्षण उन्हीं अभ्यर्थी को देंगे जिन्होंने बिहार में संविदा के पद पर लगभग 5 साल तक कार्य किया हो। तो जो छात्र 5 साल तक बिहार में संविदा के पद पर कार्य किया होगा और उसका अनुभव का प्रमाण पत्र लगाया गया आवेदन करते समय अगर उसने अपलोड किया होगा, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है उसमें निर्धारित की गई थी कि आरक्षण का प्रारूप आपको सर्टिफिकेट के तौर पर उसमें अपलोड करना था। अगर जिसने आरक्षण का सर्टिफिकेट 5 वर्ष का अनुभव का प्रमाण पत्र उसमें अपलोड किया होगा उसी को 25 नंबर एक्स्ट्रा आरक्षण के तौर पर मिलेंगे। साथ ही साथ उच्चतर डिग्री के भी इसमें अंक निर्धारित है। तो दोस्तों, जितने भी अभ्यर्थी एनएम 10,709 भर्ती प्रक्रिया में मेरिट के आधार पर ज्वाइनिंग चाहते थे उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। क्योंकि एग्ज़ाम में आपको एग्ज़ाम की जो प्रक्रिया निर्धारित की गई थी उसमें आपने देखा ही होगा कि इसमें विभिन्न प्रकार के बदलाव भी किए गए। भर्ती कोर्ट में भी गई और कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट के माध्यम से ये फैसला निर्धारित किया गया कि हम इस वैकेंसी को 2018 की नियमावली के आधार पर ही पूरा करेंगे। कोर्ट ने साफ तौर पर यह स्पष्ट भी कर दिया और कोर्ट के माध्यम से जो पटना हाई कोर्ट के माध्यम से इसमें जो फैसला सुनाया गया वो यही था कि
ये जो 10,709 जो भर्ती की प्रक्रिया है, इसको 2018 की नियमावली के ही आधार पर पूरा किया जाए। तो एक बात एकदम क्लियर हो चुकी है कि कोर्ट के माध्यम से अब इस वैकेंसी पर किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और ना ये वैकेंसी अब कोर्ट में जाएगी। अब इस वैकेंसी को जल्द से जल्द आयोग के माध्यम से पूरा करना होगा। आयोग के जो अधिकारी हैं इस वैकेंसी को जल्द से जल्द पूरा करने का जो निर्देश है वो पा चुके हैं और जल्द ही इसका जो नियुक्ति पत्र वितरण का प्रावधान है वो जल्द से जल्द वितरित करेंगे। लेकिन आपको बता दें, जिसमें काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो काउंसलिंग की डेट भी निर्धारित हो जाएगी। आपको लगभग सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग की जो डेट है ऑफिशियल अपडेट के माध्यम से आपको सूचित भी कर दिया जाएगा और लगभग अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आपकी काउंसलिंग निर्धारित हो जाएगी और 1 माह के अंदर इसमें नियुक्ति पत्र का वितरण देने का भी प्रावधान है। तो जितने भी कैंडिडेट थे बिहार एनएम 10,709 भर्ती प्रक्रिया में और अपनी अपनी ज्वाइनिंग को लेकर लगातार चिंतित हो रहे थे, तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि आयोग ने जो साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि हम इस वैकेंसी को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश अधिकारियों के माध्यम से आया है, तो आपको अक्टूबर में देखने को मिल सकता है। दोस्तों एक बात और आपको बता दें कि एएनएम 10,709 भर्ती प्रक्रिया में जब ये वैकेंसी कोर्ट में गई थी तो उसमें बहुत से ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने अपना पक्ष रखा। उन्होंने रखा कि हम कोरोना काल में लगातार 2 साल से कार्यरत हैं और ऐसे में गवर्नमेंट ने अचानक से परिवर्तन कर दिया और एग्ज़ाम के आधार पर इसको पूरा किया जाना था। तो ऐसे में कोर्ट में गई तो कोर्ट में सुनवाई होने के बाद ये स्पष्ट रूप से निकला कि अचानक से किसी भी वैकेंसी में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। तो अधिकारियों ने भी स्पष्ट माना कि अगर वैकेंसी में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव होता तो पहले छात्रों को सूचित किया जाता, लेकिन ऑनलाइन आवेदन होने के बाद उसके बाद 1 साल वेट किया गया, फिर अचानक से उसमें परिवर्तन किया गया। तो कोर्ट में ही जाना तय था, तो कोर्ट के माध्यम से फैसला भी आ चुका है। अब ये फैसला छात्रों के हित में है। जितने भी छात्र ये सोच रहे थे कि वैकेंसी को कितने दिन में पूरा किया जाएगा और जो मेरिट के आधार पर प्रक्रिया चाहते थे, उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया है वो मेरिट के पक्ष में ही सुनाया है। तो दोस्तों आप लोग अपने अपने संपूर्ण डॉक्यूमेंट ज़रूर से ज़रूर इकट्ठा कर लें, क्योंकि आपके पास 2 से ढाई महीने का ही समय है। 2 से ढाई महीने के समय के अंतराल में ही एएनएम 10,709 भर्ती की जो प्रक्रिया है इसकी नियुक्ति पत्र के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दे दिया जाएगा और जल्द से जल्द इसकी पूरी प्रक्रिया की जाएगी। दोस्तों एक बात और आपको बता दें कि बिहार में इस साल आपको स्वास्थ्य विभाग में बम्पर वैकेंसी देखने को मिल सकती है। यह वैकेंसी आपको एएनएम के तौर पर, जीएनएम के तौर पर, फार्मासिस्ट के तौर पर और लैब टेक्नीशियन के तौर पर देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये थी महत्वपूर्ण जानकारी एएनएम 10,709 भर्ती से संबंधित।